श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 27 अप्रैल 2023 को है गंगा सप्तमी। साथ ही में दोस्तों 29 अप्रैल 2023 को है सीता नवमी। ये दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा खास हैं और वैशाख महीने में ये दोनों दिन पड़ रहे हैं, मतलब गंगा सप्तमी के और सीता नवमी के। तो इसीलिए इन दोनों दिन का बहुत ही विशेष महत्व यहाँ पर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों दिनों पर किए जाने वाले कुछ विशेष और कुछ नए उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप पूरे मन से करते हैं तो आपके जीवन में आ रही दुख और समस्या दूर होंगी। आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी तो वो पूर्ण होगी। आपके जीवन में अगर रोग और बीमारियों ने घेर कर आपको रखा हुआ होगा तो उस स्थान पर भी जो है आपकी वह रोग और बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन उपायों के बारे में जो कि आपको इन दोनों विशेष दिनों पर करना है। सबसे पहला दोस्तों जो हम उपाय आपको बताएंगे वो 27 अप्रैल गंगा सप्तमी के उपाय बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है वो यही उपाय है कि जब आप प्रातःकाल सुबह सुबह जितने समय भी आप नहाएंगे तो अपने उस बाल्टी में या अपने उस नहाने के जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। भले ही एक बूंद गंगा जल डालो, पर उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको उस जल से स्नान करना है। और जब आप लोग उस जल से स्नान करोगे तो हर हर गंगे का भी नाम का आपको जाप करना है, या गंगे हर का जो है आपको मन ही मन या अपने मुख से जाप करना है। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। मैया गंगा का जो है आपको आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बहुत ही विशेष उपाय है। आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना चल रहा है, तो ये वैशाख का महीना कोई छोटा महीना नहीं होता है, ये बहुत बड़ा महीना होता है। तो इस वैशाख के महीने में अगर आप चाहें तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए यह विशेष उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आप कोई भी एक चीज़ ऐसी ले लें जो कि भगवान शिव जी पर समर्पित होती हो और उस चीज़ को आप लोग लेकर आ जाएँ 108। उदाहरण के लिए बेलपत्री आप लोग ले सकते हैं, उदाहरण के लिए सफ़ेद फूल आप लोग ले सकते हैं, उदाहरण के लिए आप लोग चावल या बेलपत्र जो आप चाहें वो ले सकते हैं, जो कि आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मात्रा कितनी होगी? 108 होगी। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम लोग सोच लेते हैं कि भाई हमें 108 चावल के दाने ले रहे हैं ना, तो आपको करना क्या है, 108 चावल के दाने प्रातःकाल सुबह सुबह इसी गंगा सप्तमी के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी की पूजन आराधना करने के बाद भगवान शिव जी के पास में बैठना है। और बैठने के बाद आप जो 108 चावल के दाने अपने साथ रख कर लेकर आए हैं, इन 108 चावल के दानों को आपको करना है एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब देखिए एक साथ आप लोगों को नहीं चढ़ाना है, वरना उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो आपको करना क्या है, 108 चावल के दाने लेने हैं और एक एक दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको चढ़ाते जाना है। एक दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाओ और हर चावल के दाने चढ़ाने पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। और आखिरी वाला जब दाना आप लोग चढ़ा दोगे तो उसके बाद भगवान से अपनी मन की कामना अगर आप लोग बोलना चाहो तो बोल सकते हो, अन्यथा भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रणाम करके अपने घर वापस आ सकते हो। इससे होगा क्या कि भगवान शिव आपके बिना बोले ही सब समझ जाएंगे और आपके जीवन में जो भी आपकी दुख समस्या होगी, आप किसी मनोकामना के साथ में इस उपाय कर रहे होंगे तो वह मनोकामना आपकी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, उपाय तो पहले का ही है, पर वैशाख के महीने में इस गंगा सप्तमी के दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको निश्चित ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों अगले उपाय की अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये अगला जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और यह उपाय आपकी किसी भी विशेष प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देगा। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय में आपको लेना है बेलपत्री की डूंठ। बेलपत्री की डूंठ क्या होती है, आपने एक बेलपत्री को देखा है और उस बेलपत्री का जो पीछे का भाग होता है, मतलब जो डंडी का पीछे का भाग होता है, उसमें एक मोटी मोटी सी आखिरी में जगह डंडी आ जाती है। मतलब जब आप लोग बेलपत्री के वृक्ष को, मतलब बेलपत्री को वृक्ष से तोड़ते हैं तो उस बेलपत्री के पीछे की साइड जहाँ से बेलपत्री टूटती है उस स्थान पर एक मोटा सा डूंठ हो जाता है। ठीक है, मतलब उस डंडी का आखिरी भाग, वहाँ पर एक मोटी मोटी सी डंडी जो होती है उसे हम डूंठ कहते हैं। तो उसी डूंठ का ये उपाय है। तो इसमें आपको करना क्या है, उस डूंठ को लेना है। बेलपत्री अभी आपको वही लेनी है, आपने एक बेलपत्री ले ली, उस बेलपत्री के पीछे वाला जो डूंठ होगा उसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको करना क्या है, इसको आपको पीले चंदन में भिगोना है। भिगोने के बाद इसी डूंठ से आपको क्या करना है कि जो आपकी बेलपत्र है इस पर 108 आपको मतलब बिंदी लगानी है। कितनी? 108 आपको बिंदी लगानी है। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय में भी आपको उसी डूंठ की जरूरत पड़ेगी जो कि अभी हमने आपको पहले वाले उपाय में बताई है। तो आपको एक बेलपत्री लेना है, उस बेलपत्री का जो पीछे वाला भाग होगा, डंडी का आखिरी वाला भाग, उसको तोड़ लेना है। मतलब मोटी मोटी जो डंडी होगी डूंठ को तोड़ लेना है। ठीक है, इस डूंठ से आपको यह उपाय करना है। और जो बेलपत्र है इस बेलपत्र को आपको भगवान
शिव जी पर चढ़ाना है। ये उपाय भी आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। 1 लोटा जल लेकर जाना है और इस बेलपत्र को लेकर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद इस बेलपत्र को भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाने के बाद दूध आपने पहले ही निकाल लिया है। अब इस दूध से आपको यह उपाय करना है। ठीक है, यह उपाय आपको अपने बच्चे को सुधारने के लिए करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस दूध को अपने हाथ में ले लीजिए और इस दूध को सबसे पहले आप लोग भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है उस स्थान पर आप लोगों को समर्पित करना है। कहाँ पर होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान? जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बीचों बीच वाले स्थान पर यह दूध को समर्पित कर देना है। ठीक है, मतलब रख देना है। समर्पित करने के बाद इसी दूध को वापस से उठाना है। क्या करना है? वापस से इसी दूध को उठाना है और मंदिर से बाहर निकलकर किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। ठीक है, छोटा बेलपत्री का वृक्ष नहीं होना चाहिए, ना ही पौधा होना चाहिए। बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए जिसकी छाया में बैठकर आप ये उपाय कर सकें। तो आपको करना क्या है, इस दूध को भगवान शिव जी पर से मतलब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाकर आपको सीधा किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर जाकर इस दूध को आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको करना है कि वापस से आपको शिव जी के मंदिर आना है। ठीक है, वापस से शिव जी के मंदिर आने के बाद आपने जो जल और बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाया होगा, सबसे पहले तो आपको उस बेलपत्र को उठा लेना है। उठाने के बाद आपको जो है शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जो जलाधारी से गिर रहा होगा उसको थोड़ा सा झेल लेना है। ठीक है, झेलने के बाद इन दोनों ही चीज़ों को अपने घर लाना है। घर लाने के बाद आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए या जो भी बच्चा गलत संगत में बिगड़ रहा है तो उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उसके पास आपको जाना है, उसको इस जल का आचमन कराना है, उसको इस बेलपत्र का मतलब कुछ ना कुछ भाग आपको खिला देना है और उसे समझाना है कि अब आपको भगवान शिव जी की भक्ति में थोड़ा अग्रसर होना है, तभी जाके वो बच्चा आपका सुधर जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तो वो बहुत जल्दी सही राह पर भी आ जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस जो है गंगा सप्तमी के दिन शुरू करना है। तो दोस्तों इस दिन अगर आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह एक यह उपाय कर लेते हैं तो इस उपाय करने से भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी जीवन में दुख और समस्याएं चल रही होती हैं उन्हें दूर कर देते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र 1 बेलपत्री का यह उपाय है और 1 बेलपत्री के साथ में आपको पीला चंदन लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ों को लेकर करना क्या है, एक बेलपत्री ले लो, उस बेलपत्री की जो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन कैसे लगाओगे, या तो पीला चंदन पूरे में लगा दो या एक टीका लगा दो या स्वस्तिक बना दो या ओम लिख दो पीले चंदन से। ठीक है, ओम लिखने के बाद या कोई भी एक पीले चंदन का भाग लगाने के बाद जो बेलपत्री का मध्यस्थ जोड़ होगा, मतलब जहाँ उस बेलपत्री की तीनों डंडियाँ आकर मिल रही होंगी, ठीक है, 3 पत्ती होती हैं एक बेलपत्री में, उन तीनों पत्तियों की एक डंडी होगी, मतलब जो कि एक जगह आकर मिल रही होगी, उस मध्यस्थ जोड़ पर थोड़ा सा शहद लगाकर इस बेलपत्री को प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर आप भगवान शिव जी से जो बोलना चाहो वो बोलकर देखो। ये इतना विशेष उपाय है, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। वैशाख के महीने में कर रहे हो तो विशेष फल की प्राप्ति होगी, मतलब आपकी जो मनोकामना है, जिस कामना के लिए आप ये उपाय करेंगे वो आपकी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अगले दिन के बारे में, मतलब कि 29 अप्रैल। अभी हमने 27 अप्रैल मतलब गंगा सप्तमी की बात करी, अब हम बात करने वाले हैं 29 अप्रैल सीता नवमी की उपाय के बारे में। ठीक है, तो इस दिन आप लोगों को कौन कौन से उपाय करने हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपको शांति नहीं मिलती, आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं तो भी आपका मन कहीं ना कहीं विचलित रहता है, आपको डर हमेशा कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, तो अपने मन को शांत करने के लिए आपको करना क्या है, एक जल का पात्र लेना है। उस जल के पात्र के अंदर 7 चावल के दाने डालने हैं। कितने? 7 चावल के दाने। ठीक है, उसके बाद में आपको डालना है 5 पुष्प, सफ़ेद पुष्प जो कि भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों। तो 7 चावल के दाने, 5 पुष्प अपने जल पात्र के अंदर डाल लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों दूर्वा, ऐसी दूर्वा लेनी है जिसमें जो है 3 जो है वो जड़ हों उसकी, मतलब आपने देखा होगा कि जब हम दूर्वा तोड़ते हैं तो उसके एक ही दूर्वा के साथ में 3-3 उसकी जो है वो मतलब जड़ जैसी होती हैं, जड़ नहीं होती हैं, वो दूर्वा होती है। ठीक है, तो ऐसी आपको एक दूर्वा लेनी है जिसमें 3 वो मतलब हो, है ना। तो आपको उस बेलपत्र को भी आपको इसी जलपात्र के अंदर डाल देना है। ठीक है, जिसमें 3 जड़ें जैसी हों जो ऊपर आप लोगों को दिखती हैं, तो वो आपको जो है दूर्वा लेकर इसी जलपात्र के अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसे शिव मंदिर लेकर जाना है। शिव मंदिर जाकर इस जलपात्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, और इस जल को कुछ इस प्रकार से आपको चढ़ाना है कि जैसे आप लोग साधारण तरीके से भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं वैसे नहीं चढ़ाना है। इस जल का मुख जो है वो आपको अपनी तरफ करके चढ़ाना है, मतलब जो ये लोटा है उल्टा करके आपको चढ़ाना है। आप जिस तरफ खड़े हैं उसी तरफ इस लोटे का मुख कीजिएगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों से इस जलपात्र को पकड़कर फिर इस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाइएगा। ठीक है, उस
लोटे का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से आपको चढ़ाना है। ठीक है, चढ़ाने के बाद आप भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए। निश्चित ही जो आपका मन शांत नहीं रहता होगा वो धीरे धीरे करके जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां, दिक्कत, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उस स्थान पर आपको इस दिन शनिवार मतलब जो सीता नवमी है, इस दिन आप लोगों को क्या करना है, एक जल पात्र में जल भरकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और भगवान शिव जी के ऊपर तुमरुका महादेव जी का नाम लेते हुए थोड़ा थोड़ा जल करके आपको समर्पित करते जाना है। ठीक है, और जो जल आप लोग समर्पित कर रहे हैं इसी जल को आपको झेल कर वापस लाना है। वापस लाने के बाद अपने दरवाजे के चारों तरफ आपको इसे छिड़कना है। ठीक है, और आपको इस जल का आचमन भी करना है। उसके बाद आपका मन शांत होगा, आपकी जीवन में आ रही दुख और समस्याएं भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक तैयार करना है, आटे का, और इस दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी काली तिल डालना है। काली तिल को डालने के बाद आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। सुबह भी जा सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी जा सकते हो। तो आपको इस दीपक को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इस दीपक को वहां पर जला देना है। विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी, भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, इसी दिन, किस दिन, जो मतलब सीता नवमी है, इसी दिन आप लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक जो है मतलब यहाँ पर घी का दीपक जरूर जलाना है। इससे आपके घर में धन की जो दुख और समस्या होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे और आपके घर में धन की आवक अच्छे से हो जाएगी, है ना। उसके अंदर दोस्तों, जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह है रोग और बीमारी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बहुत रोग और बीमारी है या आपको खुद को रोग और बीमारी है, तो अगर आप सक्षम है कि आप एक लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जा सकते हैं तो आप यह उपाय खुद ही कीजिएगा। ठीक है, तो ये उपाय रोग और बीमारी के लिए है। इस उपाय में आपको एक लोटा जल लेना है। उस एक लोटे जल के अंदर मात्र एक काली मिर्ची डालना है और एक काली मिर्ची को डालकर इस एक लोटे जल को भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस एक लोटे जल को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद वही जल थोड़ा सा झेल कर लाना है, उस जल का आचमन करना है, भगवान जी से प्रार्थना करना है और अपने घर वापस आ जाना है। इस उपाय करने के बाद आपके घर से सारी रोग और बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप खुशहाल अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों, जो अगला उपाय है वो है आपकी अदालत का केस चल रहा हो, आप उसमें सफलता चाहिए हो, सफलता पाना चाहते हो, धन की दिक्कत हो, कर्जे की दिक्कत हो, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, बड़ के पेड़ के नीचे जाना है और बड़ के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको वहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करके आपको उसकी पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव के नाम का भी वहाँ पर स्मरण करते रहना है। बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलते हुए धन की समस्या, कर्जे की समस्या को वहीं बड़ के पेड़ के नीचे से क्या करना है, उस बड़ के पेड़ की थोड़ी सी आपको जड़ आपको लेकर आनी है। ठीक है, और उस जड़ को किसी भी लाल वस्त्र में रखकर आप अपने घर में से रख दीजिए। उसके बाद आपके घर में जो भी धन की, कर्जे की समस्या होगी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। और अगर इसी उपाय को आप किसी अदालत के केस के लिए कर रहे हैं तो उस स्थान पर आपने जो शिवलिंग पर जो दही चढ़ाया है उस दही का थोड़ा सा भाग एक रुमाल में मतलब छुआ कर अपनी जेब में रख लीजिए और अदालत के लिए जाइए, आप उसमें सफल जरूर होकर आएंगे। ठीक है, अगर आप सही हैं उस स्थान पर। तो दोस्तों, ये सारे उपाय आप करके देखिए। बहुत ही दो विशेष दिनों पर आप ये उपाय करेंगे, मतलब 27 अप्रैल जिस दिन है गंगा सप्तमी और 29 अप्रैल जिस दिन है यहाँ पर सीता नवमी। तो करके जरूर देखिए। आपको कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।